मान ले कि ये घोड़ा को बनाने से मतलब हाथ पैर मुंह सींग बना के पेंट उंट करने में 2 घंटा पकड़ लेता है, तो आप लोग की मेहनत का सही कीमत मिल पाता है 40 रुपए में भी? नहीं 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 मिलता है ना। अब धर्म से भी जुड़ा हुआ है क्या? हाँ, धर्म से जुड़ा हुआ है। थोड़ा ये कहाँ से लोग आते हैं आपके पास इस घोड़ा को खरीदने? ये अपना धंधा है, इसलिए करते हैं, कमाई कुछ नहीं है। मतलब कुम्हार जाति के नाम पे बहुत राजनीति होता है कि कुम्हार का हमने भला कर दिया। लगभग एक घोड़े को बनाने में 2 घंटे के करीब लगते हैं इनको, और 2 घंटे का कीमत एक घोड़े का। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने के हैं और लगातार हम कवरेज कर रहे हैं इलेक्शन की। इसी सिलसिले में हम चंपारण की धरती से पटना जा रहे थे और अचानक से वैशाली में मुझे एक अद्भुत चीज़ दिखा, जिसको देखकर मेरा मन हुआ कि रोका जाए गाड़ी और आपको दिखाया जाए कि यहाँ पे बन क्या रहा है। बिहार में कुम्हार जाति के नाम पे तो राजनीति होती है, लेकिन जो कुम्हार लोग काम करते हैं वो दिखाना भी ज़रूरी है कि आखिर में ये लोग काम क्या करते हैं। अभी दिन के लगभग 12:30 बज रहे हैं और रोड साइड में ही देखिए, एक बार दिखाइए कि ये रोड जा रहा है और हम लोग वैशाली की तरफ से पटना निकल रहे थे, तब तक दिखाया कि मिट्टी का बर्तन का कुछ काम चल रहा है और ये भाई साहब बना रहे थे कुछ बहुत ही अच्छा, जिसको देखकर मैं रुक गया। इन्हीं से पहले इनका परिचय जानेंगे और कहाँ पे रहते हैं जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप पंडित, कहाँ पे अभी हम रुके हैं, क्योंकि वैशाली जिले में इतना मुझे पता है ना। रेपुरा लालगंज, थाना लालगंज, जिला वैशाली। क्या बना रहे हैं इस चीज़ को बताइए, और कितने दिनों से बना रहे हैं? घोड़ा बन रहा है ये अभी। घोड़ा पैदा नहीं होता है जी, आप घोड़ा बना रहे हैं? नहीं मतलब इसको बनाया जाता है ना, हम लोग तो बनाया जाता ही ना बोलेंगे, है कि ना। इसका घोड़ा का बिक्री होगा, आषाढ़ में भी होता है, फिर सावन में भी होता है, उसके बाद ऑफ सीजन में फिर मूर्ति उर्ति भी बनता है। सब मिट्टी का बनता है? हाँ हाँ, सब मिट्टी का भी बनता है। कितना दिन लगता है ये सब घोड़ा बनाने में? तरह तरह के आप जानवर बना रहे हैं, घोड़ा बना रहे हैं, ये सब घोड़ा है, वो रखे हैं, वो सब क्या है? वो भी घोड़ा ही है। अच्छा, घोड़ा का अभी वो आधा स्ट्रक्चर बना है और आधा पैर और सब उसका नीचे है। हाँ, वो सब बनेगा। हाँ मतलब क्या एक क्या बना लेते हैं मिट्टी से? क्या क्या बना लेते हैं जो मार्केट में काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन आप लोग के पता नहीं सब रेट कितना में बिकता है घोड़ा आपका? 40 से 50 रुपए में। ये घोड़ा 40 से 50 रुपए में। और एक घोड़ा को बनाने में कितना देर लगता है? बहुत समय लगता है, 1-2 घंटा लग जाता है, इसीलिए अलग से 4 पैर, 2 कान, 1 पूँछी, उसके बाद इसका धड़ एक बार अलग बनाना पड़ता है। मतलब सारा पैर, पूंछ, सींग, मुंह, धड़, पेट सब अलग अलग बनाना पड़ता हाँ, सब अलग अलग बनाना। है। और एक को बनाने में आपका लगभग, एक घोड़ा को बनाने में लगभग 2 घंटा लग जाता है। हाँ, 1-2 घंटा लग जाता है। और पेंट उंट करके फिनिशिंग करने में? फिनिशिंग करने में एक बार में करते हैं 10 को 20 को बन जाता है, उसके बाद एक बार में करते हैं तो मतलब आधा बेर मान के चलिए कि आधा बेर लगता है। मतलब मान ले कि ये घोड़ा को बनाने से मतलब हाथ पैर मुंह सींग बना के पेंट उंट करने में 2 घंटा पकड़ लेता है। हाँ हाँ हाँ, 2 घंटा लग जाता है। और बिकता कितना है? 40 रुपये में। और यही सब मार्केट में जो बनता है आर्टिफिशियल शीशे का, ये सब का रेट कितना होता है? वो सब तो हम नहीं बनाते हैं, तो कैसे बता सकते हैं। तो आप लोग के मेहनत का सही कीमत मिल पाता है 40 रुपये में? नहीं 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 मिलता है ना। नहीं, इतना तो पेंट ही खर्चा हो जाता है, मेहनत छोड़ कितना दी। रुपए ये घोड़े को बनाने में कितना कॉस्ट आ जाता होगा? मतलब ये घोड़ा ही जैसे बन के तैयार है, इसको उठा सकते हैं हम? देखिए ये घोड़ा है, एक पूरा बन के तैयार है, पेंट उंट हो गया है, पीला और काला का टेक्सचर दिया गया है। नीचे आप देखेंगे तो येलो, रेड और ब्लू का टेक्सचर दिया गया है। बाकी ये नीला घोड़ा है। अक्सर आप काला घोड़ा, भूरा घोड़ा ये सब देखते होंगे, लेकिन ये नीला घोड़ा है। और ये नीला घोड़ा कहाँ रखा जाएगा, कौन लोग खरीदते हैं इसको? ये लोग आम जनता जो माना हुआ रहता है कि मतलब ब्रह्म जी के चढ़ाने के लिए, कि मतलब। अच्छा, ये मतलब धर्म से भी जुड़ा हुआ है क्या? हाँ, धर्म से जुड़ा हुआ है। थोड़ा इस चीज़ को समझाइए, क्योंकि हमको तो लगता है कि सब लोग शो पीस में रखता है। ना ना, 100 पीस में नहीं है, जिसको माना जाता है, जिसको तबीयत खराब या बहुत ऐसा है कि बाल बच्चा नहीं है, मतलब है कि ना, बहुत ऐसा बात है, तो इसलिए मतलब मान दिया गया होता है, तो अपना चढ़ाता है घोड़ा। घोड़ा चढ़ाता है भगवान को? हाँ। कौन भगवान को चढ़ाता है? ब्रह्म बाबा के। ब्रह्म बाबा। हाँ, ब्रह्म बाबा के। मतलब इसका बिक्री ज़्यादा सावन में होता है, उसके बाद जेठ के दशहरा, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके पास इस घोड़ा को खरीदने? वो बहुत बहुत दूर से, मतलब ये मेन रोड है। मेन रोड इधर हाजीपुर से भी, मुजफ्फर, क्योंकि हम भी जा रहे थे तो हमको दिख गया। गदाई सराय, मतलब ये अपना इलाका भर में जितना है प्रखंड, मतलब अपना लालगंज प्रखंड जितना पड़ रहा है, उतना दूर के आदमी कम से कम आ जाता है। तो कितना कमाई हो जाता है इस सब चीज़ से? इससे मतलब महीने का आप कितना कमा लेते हैं इन सब चीज़? कमाई इससे कुछ नहीं होने वाला, ये अपना धंधा है, इसलिए करते हैं, कमाई कुछ नहीं है।
अच्छा, इस बात को बताइए कि ये सब बनाना कहाँ से सीखे हैं? क्योंकि उधर देख रहे हैं आप घड़ा, कलश, जो गुल्लक हम लोग पैसे रखते हैं वो चीज़ें, मछली, मिट्टी का बर्तन भी है उधर बहुत सारा, दिया भी है उस रोड साइड, रोड के उस साइड भी आप ही का है। तो ये सब क्या क्या और बना लेते हैं जानवर उनवर में, घोड़ा को छोड़ के? वो जानवर जो है ना आपको सीमेंट का सब बन जाएगा, मिट्टी का सब जानवर बन जाएगा, जे चाहिएगा वो बनेगा। आदमी भी बना दीजिए। हाँ, ये सब कला सीखे कहाँ से? ये हम लोग के दादा बाबा ये काम करते थे, उसके बाद पापा किए, पापा से हम लोग सीखे। ये खानदानी है मतलब आपका? तो ये देखते देखते सीख गए हैं या दादाजी या पापा जी बैठा के सिखाता था लोग? सिखा हाथ धो के थोड़ा ही सिखाते हैं, अपना देखते देखते करते करते। पीछे माता जी हैं, आइए हम थोड़ा माता जी से भी बात करेंगे, क्योंकि माता जी जो सब पेंट कर रहे हैं माता जी ही बना रही हैं। देखिए एक बार, माता जी अभी बना क्या रही हैं आप? ये हाथ में एक डंडा जैसा दिख रहा है, ये सब बना क्या रही हैं? घोड़ा के टांग क्या बना रही हैं बताइए, लोग देखेगा जानेगा कि आप बना क्या रही हैं। लोग शो पीस में रखता है। घोड़ा बन रहा है। घोड़ा बन रहा है। हाँ। तो ये घोड़ा का अभी कौन सा मतलब बना रही हैं आइटम वो? क्योंकि बता रहे थे कि पैर वैर सब अलग बनता है, आप क्या बना रही हैं? घोड़ा बना रहे हैं। घोड़ा के तो ये कितना दिन से बनाती हैं आप? ये पैर बहुत दिन से है। लगभग कितने सालों से? 20-25 साल से? हाँ, 20-25 20-25 साल से आप बना रही हैं। देखिए इस बात को कि हम लोग जो घर पे शो पीस में रखते हैं, लोग इसको खरीदते हैं और एक शीशा का डब्बा बनवाते हैं और उसमें पैक करके इसको रखते हैं ताकि घर की थोड़ी खूबसूरती बढ़ जाए। लेकिन देखिए कि लगभग एक घोड़े को बनाने में 2 घंटे के करीब लगते हैं इनको, और 2 घंटे का कीमत एक घोड़े का 40 रुपये मिलता है। सरकार इसमें कुछ सहायता नहीं करती है, सरकार इस पर नहीं ध्यान देती है। कोई सहायता नहीं, पूछने भी यहाँ पे कोई सरकार नहीं आता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं देती है ध्यान। कुम्हार जाति में सबसे मतलब कुमार जाति के नाम पे बहुत राजनीति होता है कि कुमार का हमने भला कर दिया है। कुछ भला नहीं होता है। कुम्हार के कौन भला होता है, कोई पूछने भी नहीं आता। जब इलेक्शन रहा था पूछा, उसके बाद बस बात खत्म। इलेक्शन के टाइम में पूछता है लोग, इसके बाद नहीं ध्यान देता है लोग कि कुमार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसको आगे ले जाना चाहिए, कुछ नहीं। इस सब पे ध्यान नहीं देता। अच्छा, एक बात को और जानिए कि बिहार का जो सबसे बड़ा पर्व है, महापर्व जो छठ पूजा होता है, उसमें जितने भी बर्तन लगते हैं, जितनी भी मतलब सामग्री लगती है वो आप ही लोग बनाते हैं? हाँ हाँ हाँ, क्या क्या बनाते हैं छठ के लिए? छठ के लिए हाथी बनता है। उस हाथी का महत्व क्या होता है, लोगों को बताइए थोड़ा, समझ में आइए, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानता है। लोग समझता है कि हाथी एक चीज़ है, उसको कुम्हार बना दिया, हम लोग पूजा कर लिए, उसका महत्व क्या होता है? नहीं, उसका महत्व में वो हाथी भी माना जाता है कि हाँ भाई कोई ऐसा मतलब काम हमारा शुद्ध मतलब बढ़िया हो जाए, सफलता हो जाए, तो हम छठ मैया के 2 हाथी बैठाएंगे या 1 पीस बैठाएंगे। तो वही मतलब पर्व उर्व शाम में हो जाता है, उसके बाद रात पे घर पर बैठाया जाता है। नीतीश जी आप लोग पे ध्यान नहीं देते हैं? नीतीश जी क्या ध्यान। नीतीश जी के लिए कुछ बनाइए। आप क्या बनाएंगे अगर नीतीश जी इस वीडियो को देख रहे हैं? तो नीतीश जी जो मुख्यमंत्री हैं आपके, क्या बनाएंगे उनके लिए? वो जो कहेंगे से बन जाएगा। नीतीश जी का मूर्ति बना दीजिएगा? बन जाएगा। बना दीजिएगा, कितने दिन में बना दीजिएगा? वो लमसम उनका मूर्ति बनाने में सीमेंट का बनेगा ना। सीमेंट का भी बना देते हैं आप? हाँ जी हाँ, सीमेंट का भी बनेगा। ऐसा हाथी से बना देते हैं जी कि कोई खांचा वाचा रखे हैं, स्ट्रक्चर रखे हैं? पहले हाथे से बनता है, उसके बाद ढलाता है। डलाता है। हाँ जी। देखिए नीतीश जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा कुम्हार जाति के नाम पर राजनीति खत्म हो गई हो तो इन लोगों पे विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि इनकी मेहनत क्या है और इनके मेहनत का भुगतान भी क्या है, आपको भी पता है। इस बात से आप भी नहीं नकार पाएंगे कि कुम्हार जाति जितनी मेहनत करती है, एक एक बर्तन को मिट्टी का बर्तन बनाती है, जिसमें खाना बनाना या खाना भी फ़ायदेमंद होता है। तो आप इन लोगों को थोड़ा प्रमोट कीजिए और इन लोगों पर ध्यान दीजिए। बाकी किसकी सरकार बनाना है इस बार? हाँ? क्या सरकार बना होगा? बीजेपी के। बीजेपी? हाँ, तेजस्वी ना? बीजेपी के सरकार बनेगा। तेजस्वी ना? अब देखिए हम कह रहे हैं, हमको कहने से तो नहीं होगा। बाकी नहीं, हम आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप किसको मतलब मानते हैं, किसको वोट देते हैं? हम तो मानते हैं ज़्यादा बीजेपी के, मोदी जी को। मोदी जी भलाई कर दिलन। देखिए भलाई तो कर ही रहे, हमको थोड़ा ही कर रहे, वो तो पूरा हिंदुस्तान ही जानेंगे कि हाँ कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब आपका वोट इस बार फिर बीजेपी को जाएगा? हाँ जी, सरकार बीजेपी का बनेगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहना चाहिए? नीतीश कुमार ही रहना चाहिए। हाँ, ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कोई गलत आदमी नहीं है, हाँ, अच्छे आदमी है। चलिए
और सब यही सब चीज़ बनाते हैं मिट्टी के बर्तन का, और मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं, मिट्टी का दिया भी बनाते हैं, गुल्लक भी बनाते हैं, और बहुत सारा आपके घर में जो सब्जी वब्जी बनता होगा स्टील के कढ़ाई में, उस कढ़ाई को भी यहाँ पे मिट्टी के सांचे का आकार देते हैं। और बाकी मिट्टी के बर्तन के साथ साथ आपके घर में शो पीस के रखने के लिए घोड़ा भी बनाते हैं, बतख भी बनाते हैं, और सब क्या क्या शो पीस में बनाते हैं जो घर में रखा जा सके। वो सुग्गा उगा ये सब बनता है। सुगा होगा, वो सब कितना में बिकता है? वो सब 10 रुपया 15 रुपया में बिकता है। कितना कीमत होना चाहिए आप लोगों को कि आप लोग का मेहनत का भुगतान हो सके? एक घोड़ा का कितना रुपया मतलब कम से कम होना चाहिए? कम से कम 70-80 रुपया एक पीस का होना चाहिए। 70-80 रुपया, लेकिन लोग नहीं देता है। लोग 40 रुपया 50 रुपया भी देने में बकझक करता है कि दे के चला जाता है। ना ना भगजक करता है, फिर भी क्या करते हैं, मजबूरी में लेना अच्छा, पड़ता है। कितना कमा लेते हैं आप महीने का इससे? ये बना के इससे कितना महीने का कमा लेते हैं? इसका कोई अथी गारंटी नहीं है इसका। मतलब अंदाज अनुमान। अंदाज क्या कमाए, मतलब घर परिवार चलता है, यही मान के चलिए। अच्छा, इसका भी कोई सीजन हो जाता है कि इस सीजन में ज़्यादा बिकता है, उस सीजन कौन सा सीजन में ज़्यादा बिकता सावन में बिकता है ज़्यादा, उसका दशहरा हुआ, जेठ का दशहरा हुआ, उसके बाद फिर दशहरा हुआ आश्विन का, है कि नहीं, माघ में, यही सब में मतलब बिकता है। सरस्वती पूजा के बेर यही सब सीजन में बिकता है। है? सावन में कितना रुपया कमा लेते हैं एक महीने में? लगभग 3-4 लाख रुपया कमा लेते हैं। 3-4 लाख, 2-4 हज़ार रुपया बिका ना तो बात खत्म। पूरा साल में मिट्टी के बर्तन बेच के आप कितना कमा लेते हैं बताइए? अब इसका हम बायोडाटा थोड़ा ही रखते हैं। मतलब अंदाज से लाख रुपया कमा लेते हैं पूरे साल में? घर परिवार चलता है, उसके बाद है कि पढ़ाई लिखाई, यही सब में सब चीज़ जुड़ा हुआ है। सब कुछ बढ़िया से हो जाता है इसी बिजनेस से? हाँ हाँ, हो ही जाता है मिला जुला के। और अलग भी काम उम करते हैं, पेंट उनका। पेंटिंग का भी काम? पेंट का भी काम करते हैं। देखिए ये जो बन चुका है ये सब फाइनल आकार है। बाकी इसका जो आधा स्ट्रक्चर है दादी बना रही है। आप देखिए इस बात को कि दादी पहले इस स्ट्रक्चर को बनाया, स्ट्रक्चर वहाँ पे है जो नीचे रखा हुआ है। दादी इसमें पैर जोड़ रही है, पैर के बाद सिंग जोड़ेगी, सिंग भी जुड़ चुका है इसमें, और पैर के बाद तमाम तरह के इधर हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये गीला नहीं होगा तो हम आपको दिखाएंगे, सूखा हुआ है। देखिए ये ऐसे स्ट्रक्चर है पहले, और इसमें दादी देखिए दो टांग जोड़ रही है, 4 टांग होता है ऐसे, और टांग जो है यहाँ पे मतलब पैर, जिसको हम हिंदी भाषा में, यहाँ के भाषा में टांग कहते हैं, और जो हिंदी भाषा है उसमें हम आपको कहेंगे कि पैर। तो ये सारा स्ट्रक्चर अलग अलग बनता है और उसके बाद जुड़ता है। जुड़ने के बाद भाई साहब है, देखिए भाई साहब अभी आँख बना रहे हैं घोड़े का। एक बार दिखाइए वहाँ पे कि भाई साहब देखिए घोड़े का आँख बना रहे हैं पेंट करने के बाद, और घोड़ा को एकदम नेचुरल लुक दिया जाए ताकि घोड़े पर ब्लैक कलर का भी टेक्सचर डाला जा रहा है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी और कुम्हार समाज के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इन लोगों का विकास हुआ है या विकास की ज़रूरत है? अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।